हेलो गाइस, तो आज हम वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करने वाले हैं। इसके कई तरीके हैं, लेकिन आज हम म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा ट्रांसफ़र करेंगे और इसकी वर्किंग को भी समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। वायरलेस चार्जर भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक लेमिनेटेड कॉपर वायर और इसका हम कॉइल बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक 40 टन का कॉइल बना रहा हूँ, आप चाहें तो इससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारा रिसीवर कॉइल है, तो चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। ये हमारा रिसीवर कॉइल कंप्लीट हो चुका है। अब हम ट्रांसमीटर कॉइल को भी इसी प्रकार से बना लेंगे। ट्रांसमीटर कॉइल में भी हमें टोटल 40 टन्स करने हैं, बट इसमें 20 टन्स के बाद हमें एक पॉइंट देना है एंड देन फिर से 20 टन्स कंप्लीट करने होंगे। मतलब इसमें हमें 3 पॉइंट निकालने हैं। अब हमारे 20 टन्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट देंगे और फिर से हम 20 टन्स कंप्लीट करेंगे। तो अब हमारा ट्रांसमीटर कॉइल तैयार हो चुका है। ये कॉइल का स्टार्टिंग पॉइंट है और फिर 20 राउंड्स एंड मिड पॉइंट एंड देन फिर से 20 राउंड्स एंड एंडिंग पॉइंट है। हमने यहाँ दोनों कॉइल तैयार कर ली है और दोनों कॉइल में हमने टेप से चिपका दिया है ताकि कॉइल फैले ना। यहाँ हम रिसीवर कॉइल में एक एलईडी जॉइंट कर रहे हैं ताकि जब करंट इसमें फ्लो करेगा तो ये एलईडी ग्लो हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि हमने वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र कर दिया है। यहाँ हम जब एक कॉइल में करंट फ्लो करा रहे हैं तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है और वही मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरा कॉइल रिसीव करता है और थोड़ी देर के लिए उसमें करंट फ्लो करता है और ये हमें कंटिन्यूअस सप्लाई ऑन ऑफ करना होगा। एलईडी बहुत धीरे ग्लो कर रही है, तो शायद ये कैमरे में कैप्चर ना हो पाए क्योंकि हमारी स्पीड बहुत स्लो है। तो इसकी कंटिन्यूस सप्लाई ऑन ऑफ करने के लिए हम यहाँ पे एक NPN ट्रांजिस्टर यूज करेंगे BC547, जिससे ट्रांसमीटर एक कंटिन्यूस बहुत ही स्पीड में इसको ऑन या ऑफ करेगा और जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार चेंज होगा और दूसरा रिसीवर कॉइल इसको अच्छे से रिसीव कर पाएगा और करंट फ्लो होगा कंटिन्यूस में। तो चलिए, हमने BC54 ट्रांजिस्टर लगा दिया है, तो अब इसको हम ट्राई करते हैं कि कैसा वर्क कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जैसे ही रिसीवर कॉइल को ट्रांसमीटर कॉइल के पास किया तो हमारी एलईडी ग्लो करने लग गई। तो इसी सिद्धांत का उपयोग करके ट्रांसफार्मर भी वर्क करता है, बट वहाँ पे हम एक फेराइड कोर का यूज करते हैं। यहाँ पे हमने एयर को कोर के रूप में यूज किया है, तो इसलिए यहाँ पे हमें एफिशिएंसी बहुत कम मिलती है और ट्रांसफार्मर के केस में हमें एफिशिएंसी बहुत अच्छी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।